नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश चौहान और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन। इसको हिंदी में संघनन भी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो ये एक साइंस का टॉपिक है, पर ये हमारे को कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में देखने को भी मिल जाता है। जैसे कि एसी में से पानी आना, या फिर किसी भी ठंडी बोतल के बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उसका होना, या सर्दियों में ओस का पड़ना, या फिर शीशे पर फॉग का जम जाना। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कंडेंसेशन प्रोसेस इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कंडेंसेशन की जो डेफिनेशन है उसको आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वही जब एयर लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये कैसे कन्वर्ट होती है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आइस क्यूब का। अब ये जो हमारा आइस क्यूब है, आइस क्यूब को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखें या फिर तो इसको थोड़ा हीट करें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं। अब इसी लिक्विड को जब हम और हीट करेंगे थोड़ा तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ी। अब हम इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं, मतलब कि गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो गैसेस है इसको कूल करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हम अपनी गैस को कूल करते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू तो ये बन जाता है लिक्विड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये कैसे होता है, अब कोई भी हमारी गैस है जब ये किसी भी ठंडे ऑब्जेक्ट के पास से गुजरेगी तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, और जब ये लिक्विड को हम और ज़्यादा कूल करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा और जो कि वापस आइस क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पार्ट है, हमें कंडेंसेशन जो समझना है वो ये है कि जैसे हमारी कोई वाटर की बोतल है, इसको जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं इसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो एयर है जब इस बोतल के पास से गुजरती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के बॉटल के बाहर जमा हो जाती है। ठीक है, तो एसी में भी यही होता है। एसी का जो कंप्रेसर है जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो एयर जब उसके पास से गुजरती है तो वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर एसी से पानी बाहर आता है। ठीक है, सर्दियों में जब ओस जमा होती है वो भी इसी का प्रोसेस है। तो ये था कुछ छोटा सा एग्जांपल है कंडेंसेशन का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा और ये एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक में भी समझाया गया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।